देखिए कार्तिक, कैसे हैं आज आप? ठीक हूँ। ठीक है। हाँ। कैसा रहा आपका स्कूल आज? अच्छा रहा स्कूल। अच्छा रहा। हाँ। मम्मी ने कल जो आपको लंच बना के दिया था वो कैसा लगा आपको? वो तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, हाँ। टेस्टी था, है ना? इधर भाई मेरा मोबाइल में लगा हुआ है। मम्मी कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कैसे? हेलो गाइस बोल दीजिए। हेलो गाइज, कैसे कैसे हो आप लोग? हाँ खुश रहो, ठीक रहो। और क्या करूँ? हाँ बोलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब कीजिए आप लोग। हाँ मैं सब दिन कहती हूँ ये बात, बिल्कुल करते रहिए, ठीक है? तो कार्तिक, आपके स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है आजकल? अभी जो सोशल साइंस में मुझे अभी हिस्ट्री और टाइमलाइन सिखाया जा रहा है। अच्छा, हिस्ट्री और टाइमलाइन सिखाया जा रहा है। टाइमलाइन क्या मतलब बेटा? टाइमलाइन BC मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस। अच्छा ठीक है। एंड CE मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अच्छा बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वो बैकवर्ड काउंट होता है और आफ्टर द बर्थ ऑफ वो फॉरवर्ड काउंट होता है। फॉरवर्ड अच्छा। में अभी हम चल रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। Right. तो यहाँ पे चल रही थी कार्तिक की क्लासेस, और आप देखिए कि पूरा घर जो है ना वो हमारा बैठा हुआ है हमारे कमरे में, क्योंकि हमारा कमरा हो रखा है पूरा ठंडा, बिजली का बिल भी कम हो रखा है और पूरा कमरा ठंडा हो रखा है ना कार्तिक? ठंडा नहीं, शिमला। बिल्कुल शिमला हो रखा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? Welcome back to the vlog. हमारे चैनल द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना प्यार दें, अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट करें और हमें भी आगे बढ़ाने में मदद करें भाई लोगों। तो आज है एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी और आज है चतुर्दशी। चतुर्दशी का फास्ट रखता हूँ मैं, और बज गए करीब 8 रात के बज रहे हैं और मुझे भूख लग गई बहुत तेज। सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है, सिर्फ 2 गिलास मैंने नींबू पानी पिया हुआ है, यानी हमारे यहाँ शरबत बोलते हैं उसे। तो नींबू चीनी घोल के और उसमें नींबू डाल के 2 गिलास पिया हुआ है सुबह से, और कुछ भी नहीं खाया है। क्योंकि जब खाना ही होता है शाम को, क्योंकि ये 24 घंटे का फास्ट नहीं होता, सिर्फ दिन का फास्ट होता है, तो मैं कुछ भी खाना पसंद नहीं करता। फिर बीत ही जाता है ऐसा ही सारा दिन। अभी घर में से निकलना होता ही नहीं है और घर में सब कुछ ठंडा ठंडा रहता है तो कुछ पता चलता ही नहीं है। क्यों भाई? हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और मैं बना रही थी इनके लिए गर्मा गर्म खाना, इसीलिए आई नहीं अभी तक हेलो करने। हाँ बिल्कुल, ये बना रही है चावल और दाल चावल भुजिया। इनको बहुत पसंद है, कोई भी व्रत का पारण हो या व्रत में एक टाइम खाना हो, इन्हें दाल चावल आलू की भुजिया सिंपल और कुछ नहीं चाहिए होता है। और मेरे देवर का भी फेवरेट खाना है। तो आज ये भी सारा दिन बाहर थे बेचारे ने, आज लंच भी नहीं किया हुआ है, तो दोनों भाइयों को मैं इकट्ठे ही अभी खाना खिलाने वाली हूँ। गर्मा गर्म चावल मेरे बन रहे हैं, तो आप इनसे बात कीजिए, मैं चावल बनाने जा रही हूँ। और कल की वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक यू, इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मेरी पहली कोशिश थी, अच्छी लगी, मैं फिर कोशिश करूँगी। हाँ बिल्कुल। हालांकि मैं बताऊँ आपको, एडिट करने में मुझे बड़ी मेहनत पड़ी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था, कभी कैमरा हिल रहा था, कभी कुछ, लेकिन बहुत ही अच्छी जो है वीडियो बनाई थी। और सच में एक माँ जो है ना बहुत सारी चीज़ें करती है बच्चों के लिए, बच्चे ही हम नालायक निकल जाते हैं, हमें ही ध्यान नहीं रहता कुछ भी। तो यहाँ पे है मेरा पारण के लिए खाना लगा हुआ है चतुर्दशी का। इधर जो है वो सबका नॉर्मली जो खाना बनता है रोज रात का, उसकी तैयारी चल रही है ना? हाँ जी। बताइएगा आप कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। बिल्कुल सिंपल सा खाना है, अरहर की दाल है, चावल है, घी है, साग है, और ये मिर्च बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, कभी इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। और ये भुजिया है। यहाँ पे भाई भी खाना खा रहा है और मम्मी बैठी हुई है साथ में, सभी साथ में हम बैठने वाले थे, लेकिन मेरी हो गई एक कॉल स्टार्ट और कार्तिक इधर उधर घूम रहे हैं। क्या बना रहे हो वैसे रात को? आलू बैंगन और अदौड़ी। आलू बैंगन और अदौड़ी, यानी जो उड़द दाल की जो मंगोड़ी होती है, हाँ, इसकी सब्जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी कहीं से आई है। यहाँ बच्चे कर रहे हैं शैतानियाँ। क्या शैतानियाँ कर रहे हो आप? क्या शैतानियाँ कर रहे हो भाई? ये जो पाइप है ना, ये क्या? यहाँ से वो जा नहीं रहा है, पानी निकाल तो सही हो रहा था और उसके बाद ये हुआ है। ये कहीं दब गया होगा।
ये कहीं दब गया होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको अभी सही कर देता हूँ, टाइट ये कर दोनों जो देता है ना हूँ। पिछले 10 मिनट से यहाँ पे जद्दोजहद में लगे हुए हैं दोनों। जद्दोजहद नहीं, जद्दोजहद, जो भी है आप मेरे ठीक है, जद्दोजहद में लगे हुए हैं यहाँ पे। जो भी लगे हुए हैं, कहने का मतलब एक चीज हाँ। नुकसान ना हो उससे पहले मैं आपको बुला रही हूँ। तो कोई चीज़ नुकसान नहीं होगी, आप बंद करो इसे, मैं टाइट कर देता हूँ, ठीक है कार्तिक? अब पानी में बिल्कुल मत खेलो। केशव क्या हो रहा है? सही है, ये लेके आया था, हम्म। ये तो सही है, ठीक है। लेकिन ये वाला थोड़ा ढीला है। अच्छा ढीला है, कोई बात नहीं, वो भी सही हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। कूलर कितना पानी पीता है? कूलर हर दिन का 50 बाल्टी बड़ी होगी। 50 तो नहीं, लेकिन 10 50 बाल्टी तो पीता ही है। 3 घंटे में उसकी टंकी खाली हो जाती है। हाँ बिल्कुल, इतना पानी पीता है। बाल्टी तभी तो पूरा घर हमारा जो 200 स्क्वायर यार्ड के आसपास का है, वो पूरा फ्लैट ठंडा रहता है, तभी तो। शिमला बना रहता है, शिमला। क्या कह रहे हो आप केशव? हैशटैग शिमला। तो कैसा लग रहा है भाई आपको बाहर आके? बाहर बहुत गर्मी है, लू है, मेरा घर ही सही है, मेरा रूम ही सही है, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली रूम के बाहर ठंडा है, अंदर शिमला बना। बिल्कुल। बाहर कितनी गर्म हवा और है, जैसे ही लू बरसात चल रही है। आएगी वैसे ही मम्मी का कमरा पकड़ लेना एसी चला के। हाँ अभी तो एक्चुअली हमारा घर इतना ठंडा हो जा रहा है कि मम्मी अपने रूम में एसी भी नहीं चलाती हैं। हाँ। रूम खुला रहता है और बिल्कुल मेन गेट तक, ड्राइंग रूम तक जो है ना, क्योंकि ये हमारा सारा कूलर cool बहुत हो बड़ा है, गया। मैं दिखाता हूँ आज कूलर। देखिए बहुत ही कितना बड़ा अच्छा कूलर है, इतना बड़ा कूलर है ना, ये बहुत पानी पीता है, बहुत अच्छा है। इवन मुझे किचन में भी अभी तक पसीने नहीं आए, स्वेटिंग नहीं हुई है, यहाँ से पसीने गिरते रहते थे। मैं रोटी, मतलब गर्मी इतनी है कि आपकी किचन में हालत खराब हो जाए। हाँ। लेकिन इस कूलर की वजह से थैंक यू है आपको, मुझे किचन में भी क्योंकि मुझे छोटा मोटा कूलर लाना ही नहीं था, इसीलिए सारा जुगाड़ करवाया कि मुझे विंडो कूलर ही लाना है। तो ये जो सुख आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। यू आर वेलकम। तो दिन भर हमने दिखाई है छोटी छोटी क्लिप्स, बहुत ही छोटा सा ये वीडियो बना है, आज का जो व्लॉग बना है बहुत छोटा सा बना है। लेकिन आपकी डिमांड पे ना आज कार्तिक यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो भजन का मुखड़ा गाना जा रहे हैं ना, एक और। कार्तिक को ठीक है? आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी है, इतना आशीर्वाद दिया है कि कार्तिक भी अब खुद भी एक्साइटेड है और आज एक भजन गा रहा था। मम्मी मैं ये भजन सुनाऊंगा, मैंने कहा, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। बात है। लिख के प्रैक्टिस कीजिए मैंने। हाँ ठीक है, प्लीज सुनाइए। सुना दो। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे सैया तेरी, हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया। कार्तिक हमेशा ही अच्छे अच्छे भजन आप लोगों को गा के सुनाते हैं। आप बताइएगा कैसा लगता है आपको भजन, और प्लीज़ भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए कार्तिक को कि और सुंदर सुंदर भजन आपके पास आए लेके गाएं और आप लोग आनंदित हों उन भजनों को सुन सुन के। तो ये छोटा सा व्लॉग जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे घर में तो पूरी ठंडक हो रखी है, पता नहीं ये टॉपिक कितने दिनों तक चलेगा हमारे घर में। ठंडा वाला। जब तक ये गर्मी रहेगी ना तब तक ये टॉपिक चलता रहेगा, क्योंकि हमारा ये डिसीजन बहुत अच्छा था। क्योंकि हाँ, सबसे ज्यादा हमें खुशी है इस बात की कि इनका डिसीजन बहुत अच्छा रहा सच में। ऐसी हमने गर्मी में सोचा था ऐसी कि हाँ राहत। ठीक है विंडो एसी आ रहे हैं 25 से 30 हज़ार के, ले आते हैं जाके। लेकिन फिर मैंने कहा कि वो हर महीने एक विंडो एसी ना अगर हम 1.5 टन का लेते हैं तो वो 3,000 3,500 प्लस कर देता है बिजली बिल को, नहीं, और कम फिर से कम। एसी हम 24 घंटे चला नहीं सकते। इसे हम नॉन स्टॉप हाँ वो अगर आप लिमिटेड चलाते हो तो भी, क्योंकि मम्मी के कमरे में एसी लगा हुआ है, हमें पता है, लास्ट ईयर हमने देखा था। और उससे पहले भी हमारे दूसरे जो पुराने वाले मकान पे लगा हुआ था तो वहाँ पे 10,000 हज़ार बिजली बिल भरते थे। मुझे लगता है वो वेस्ट है, थोड़ा बहुत शरीर को भी जो है वो झेलने की आदत होनी चाहिए। ऐसा लगा है कि एसी में जब मैं रहती थी तो मैं सुबह बीमार हो जाती। हाँ
लेकिन कूलर मुझे ये 4 दिन हो गए हमें। हाँ 4 दिन हो गए और लेकिन सूट कर रहा touch wood है। है कि मेरी तबीयत खराब नहीं बिल्कुल। होती है कूलर की ठंडक से। पहली बार वरना देखा है मेरा तो लाइफ हाल में खराब इतना बड़ा कूलर, और से इस मच्छर भी आ गए हैं। हाँ मॉस्किटोज हमारे रूम में आ गए हैं, बाकी बेटा, वो कहीं पे ठंड में आ नहीं। जाते हैं, सर्दी विंटर्स में भी नहीं तो जाते। इसलिए आप लोग भी मतलब हम तो इस हिसाब से पैसे बचा लेते हैं, क्योंकि कैसा टाइम आ जाए किसके पास ये कोई नहीं जानता। अभी कोविड की सिचुएशन में देखा ही होगा, बहुत सारे घर ऐसे थे जिनको तो राशन के लिए भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही थी। सच्ची। तो जब आपका अच्छा टाइम हो तभी आप थोड़ा बहुत उस टाइम के लिए बचा लो। भगवान ना करे किसी के साथ कोई गलत टाइम आए, और मेहनत करने वालों के साथ कभी कोई गलत टाइम नहीं आता, ये मुझे अच्छे से पता है। विल पावर होनी चाहिए, मेहनत करने की पावर होनी चाहिए, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। नारायण भी उसी का साथ देते हैं। उन्होंने गीता में लिखा हुआ है, गीता में बोला हुआ है उन्होंने कि आप जब अगर कर्म करोगे तो आपको मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, और आप कर्म करते रहो, आप फल की चिंता बिल्कुल भी ना करो। तो इसीलिए हम भी ये व्लॉगिंग जो कर रहे हैं ना, ये भी हमारा कर्म ही है। और इतनी केशव कह रहे हैं फल आप लोग देंगे। फल हाँ श्री नारायण ही देंगे, सब्सक्राइबर तो बिल्कुल बढ़ रहे हैं। इतने सुंदर कमेंट आते हैं, केशव और कार्तिक को आप भर भर के आशीर्वाद देते हैं। बच्चों हमें और ज़्यादा ब्लेसिंग्स चाहिए, बच्चे अच्छे करें हमारी ज़िंदगी में, ऐसा आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और यही सब कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। हाँ, और गर्मी बहुत है। बहुत ज़्यादा गर्मी है बच्चे बाहर, तो स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन्हें ग्लूकॉन डी बिल्कुल। दीजिए, मतलब मैंने तो पानी आपको बहुत पहले भी पीजिए। बताया था कि हाँ। ग्लूकॉन डी का थोक में लाके हम रख लेते हैं हाँ। 2-3 डब्बा, और अपना कभी भी एडवांस में ही रखे रहते हैं घर में, क्योंकि एक बार मुझे बहुत याद है जरूरी है, ग्लूकॉन डी की बहुत बड़ी जरूरी कमी हो गई थी, मार्केट में मिल नहीं रहा था। तो ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। राधे